जी डॉक्टर महेश कुमार मालानी साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने 2020 और 21 की बजट पे बात करने का मौका दिया। ये बजट 71.37 ट्रिलियन की ये बजट है और 3.437 का खसारे में है। ये बजट IMF की बजट है, PTIMF। ये बजट अवाम दुश्मन बजट है, ये बजट मजदूर दुश्मन बजट है, ये बजट ज़राअत दुश्मन बजट है, ये बजट अगले साल के बजट की तरह कार्बन कॉपी है। इस साल तो इस बजट पे ताजर भी कह रहे हैं कि ये बजट ताजर दुश्मन बजट है। यहाँ काफ़ी दोस्तों ने फिस्कल डेफिसिट, GDP इस पे बात की। मैं इस बजट के लफ्ज़ों के हेरा फेरी में जाना नहीं चाहता। मैं जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारी आवाम महसूस कर रही है, या जो एग्रीकल्चर पे लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है लोकस्ट की वजह से और इस बजट की वजह से, हेल्थ के हवाले से जो खास करके ये कोविड बजट होनी चाहिए थी। कोविड दुनिया के 150 ममालिक से ज़्यादा कोविड इशू बना हुआ है। वहाँ हर मुल्क ने अपने बजट जो है वो कोविड पे रखी और कोविड को तरजीह दी, लेकिन यहाँ इस बजट में कोविड को कोई तरजीह नहीं दी गई है। कोविड पे मैं बाद पे आता हूँ, कोविड और एग्रीकल्चर में, उसके बाद मैं अपने हल्के की बात करूँगा। लेकिन यहाँ काफ़ी दोस्त जो हैं वो बातें करके चले गए हैं। खास करके 18th अमेंडमेंट पे बात की गई। मैं तो सलाम पेश करता हूँ को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, जिसने 18th अमेंडमेंट दी, पार्लियामेंट को मजबूत किया, जमहूरियत को मजबूत किया। और ये वाहिद लीडर है जिसके पास पूरे पावर थे। जब सदर थे तो अपने पावर जो है वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किया और वज़ीर आज़म को मजबूत किया, पूरी पार्लियामेंट को मजबूत किया। और 18th अमेंडमेंट देके पूरे सूबों को, जितने भी हमारे पाकिस्तान के सूबे हैं, उनको ऑटोनॉमस किया और उनको मजबूत किया, उनको NFC अवार्ड दिया। और सूबे जिसको जो फ़र्ज़ बनता है फेडरल गवर्नमेंट का कि वो अपना जो सूबों का हिस्सा है वो उनको दिया जाए, लेकिन ये वाहिद ये गवर्नमेंट है, वाहिद ये इस प्राइम मिनिस्टर की जहन की अक्कासी है कि उन प्रोविंस की बजट जो है वो कम की जाए। इसी साल भी बजट काफ़ी कम की है, लेकिन कम बजट में भी जो सिंध गवर्नमेंट ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे जो चीफ मिनिस्टर ने जो काम किए हैं वो तारीखी काम किए हैं। यहाँ वो लोग जिसको सिंध के हवाले से कुछ मालूम नहीं है, वो झूठी खबरों पे वो प्राइम मिनिस्टर को भी झूठ बताते हैं और ये बताते हैं कि वहाँ करप्शन हो रही है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मैं उनको सिर्फ 10 साल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बात करूँगा कि हेल्थ में जो सिंध में काम हुआ है, मैं दावा से कह सकता हूँ कि इतना काम किसी भी सूबे में इतना काम नहीं हुआ है। मैं अगर गिनाऊँ
हेल्थ के हवाले से काम, तो मेरे ख्याल में पूरा मेरा टाइम जो है उसमें चला जाएगा। लेकिन मोटी मोटी जो बातें हैं जो वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो कहना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि यहाँ जो कह रहे हैं कि हेल्थ के हवाले से कुछ नहीं हुआ है तो उनको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके वहाँ NICVD के हवाले से जो काम हुआ है वो तारीखी काम हुआ है। कराची में जो NICVD है उन पे सिंध गवर्नमेंट ने हर साल वो 6-7 अरब रुपए वहाँ खर्चा करते हैं और वहाँ पूरे पाकिस्तान से मरीज़ वहाँ आते हैं, लोग वहाँ आते हैं, पंजाब से आते हैं, KP से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए, और वहाँ फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। वहाँ यहाँ तक के कार्डियो वहाँ ट्रांसप्लांट भी होता है। ये पाकिस्तान में वाहिद NICVD है जहाँ सिर्फ हार्ट की ट्रांसप्लांट होती है। न सिर्फ ये कराची में NICVD है, पूरे सिंध में मुख्तलिफ अजला में ये NICVD बनाई गई है, जिसमें सक्खर का NICVD है, वो कराची जैसा वहाँ NICVD बनाया गया है, हज़ारों लोगों को वहाँ फ़ायदा होता है। और तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम ले सकता हूँ जहाँ वहाँ NICVD काम कर रही है। मेरा डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है, मैं थरपारकर से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ वो रिमोट एरिया है, रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ भी NICVD काम कर रही है। वहाँ एंजियोप्लास्टी डेली 5 से 6 एंजियोप्लास्टी होती है और 5-6 एंजियोग्राफी होती है फ्री ऑफ कास्ट। 10-12 लाख का खर्चा डेली आता है, वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी नेमत है। थरपारकर से हवाले से यहाँ काफ़ी बातें होती हैं। यहाँ जिसको स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि सीनियर मिनिस्टर है और 2 दफ़ा MNA हुए हैं, वो बार बार ये कहता है थर में बच्चे मर रहे हैं, थर में बच्चे मर रहे हैं। उसको ये मालूम नहीं है कि थर में क्या डेवलपमेंट हुई है। एक बार वो थर जाके देखे कि थर की क्या पोजीशन है, थरपारकर में सिंध गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ के हवाले से वहाँ जो DHQ, THQ, रूरल हेल्थ सेंटर्स, जो मेरे ख्याल में तकरीबन 26 से ज़्यादा BHU बनाए गए हैं, तकरीबन 200 डिस्पेंसरीज बनाए गई हैं, 6 RHC नए बनाए हैं जो काम कर रहे हैं और 6 RHC बन रहे हैं। वहाँ पब्लिक हेल्थ स्कूल, पैरामेडिकल स्कूल, नर्सिंग स्कूल, मिडवाइफ स्कूल वहाँ इस साल कंप्लीट हो जाएगा।